इस वीडियो में बात करेंगे इलिप्टिकल क्लॉज के बारे में। बहुत ही इजी सा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्ट और वीडियो। Elliptical clause is actually a type of sentence structure in which certain words are omitted because they are understood from the context. It means that कि elliptical clauses वो होती हैं जिसमें आप certain words जो हैं omit कर देते हैं, बिकॉज उनको अगर आप ओमिट भी कर देंगे स्टिल आप कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो है उस वर्ड को समझ सकते हो। कॉन्टेक्स्ट मीन कि उससे पहले क्या बात हुई थी, बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी उस वर्ड की या उसकी उस सेंटेंस से रिगार्डिंग, उसके मुताबिक जो है आपको नेक्स्ट सेंटेंस या वर्ड जो है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। So in other words, we can say that some elements of the clauses are missing, making it shorter and more concise. यानी कि instead of कि आप एक long repeated sentence जो है वो जनरेट करें, elliptical clauses जो है वो basically sentence को short कर रही होती है, concise कर रही होती है in a meaningful way, right? So we can use elliptical clauses most commonly in informal speech, कि हमारी informal speech में use होती है just to avoid repetition, के बाद बाद आप एक वर्ड को रिपीट ना करें। दैट्स वाई यू आर यूजिंग एलिप्टिकल क्लॉजेज। सो वी हैव सम एग्जांपल्स। जॉन कैन प्ले द गिटार एंड मैरी कैन टू। In the second sentence, you can see that word play the guitar is omitted because it's understood that Mary can play the guitar. यानी कि आप देख सकते हो फर्स्ट सेंटेंस से John can play the guitar. It means that यहाँ भी उन्होंने ये नहीं लिखा। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता Mary can do, तो आपको समझ आती कि वर्ड Mary can do राइट, आपको नहीं समझ आएगी। वाई? बिकॉज उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसा वर्ड जो है वो नहीं था। अब यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ आ रही है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कि यहाँ जॉन के बारे में बात हो रही है कि ही कैन प्ले द गिटार, तो मैरी भी प्ले कर सकती है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड जॉन कैन प्ले द गिटार एंड मैरी कैन प्ले द गिटार, आपने रेपिटेशन यूज़ नहीं की, आपने जस्ट उसको ओमिट कर दिया उस फ्रेज़ को। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, शी स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली एंड ही डज एज वेल। यहाँ पे भी स्पीक्स का वर्ड जो है वो ओमिट किया गया जस्ट टू मेक द सेंटेंस कंसाइज और क्लियर बनाया, और आप जो है उसको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझ पा रहे हैं। सो दैट वाज इजी एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी एम्बिग्युइटी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल नाउ, गुड बाय एंड टेक केयर।